गाइस, जिस नोटिफिकेशन का काफी देर से आप सब इंतजार कर रहे थे, जेकेएसएसबी ने उस नोटिफिकेशन को आउट कर दिया है, जो कि है जेकेएसएसबी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट। आप सबको मालूम था कि नियर अराउंड 2000 वैकेंसीज जो है वो इसकी आउट होने वाली है, और एग्जैक्टली 2000 तो नहीं, बट उसके करीब वैकेंसीज जो है वो आउट कर दी गई है। आइए चलते हैं एक बार डिटेल नोटिफिकेशन को हम समझते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे, आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा डेटेड 6/7/2020। आज ही लगभग हाफ एन आवर पहले ये नोटिफिकेशन आउट की गई है। और डेट ऑफ कमेंसमेंट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस, तो दोस्तों 20 तारीख से आपके फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। और इसकी लास्ट डेट पे अगर आप नजर घुमाओ तो ये 31 अगस्त है। लगभग लगभग 1.5 महीना आपको दिया गया है फॉर्म भरने के लिए। इट सिंपली मीन्स कि एग्जाम जो है वो आपका बहुत जल्दी नहीं होने वाला है। आगे चलते हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की अगर बात की जाए तो गाइस वो लगभग 1889, वही 2000 के करीब बोल सकते हैं आप इसे। इतनी वैकेंसीज हैं, ये बहुत बड़ा नंबर है। ह्यूज वैकेंसीज आउट हो रही हैं पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के लिए। अब कुछ बच्चों का एक सवाल रहता है हमेशा से कि हम लास्ट ईयर में हैं, क्या हम इसके लिए एलिजिबल हैं? ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हम इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं कि नहीं? तो भाई, ये क्लियर कट इन्होंने बताया है कि जो कट ऑफ डेट है प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए, इट मींस जो भी इन्होंने क्वालिफिकेशन मांगी है आपकी एजुकेशनल टर्म्स में, उन्होंने बोला है कि 31 अगस्त, जो कि लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की, उससे पहले तक आपकी वो क्वालिफिकेशन जो है वो आप तक होनी चाहिए। इट मीन्स अगर ग्रेजुएशन मांगी है तो आपकी ग्रेजुएशन का रिजल्ट लास्ट सेम का 31 अगस्त से पहले आ जाना चाहिए। ये साफ साफ बताया गया है। और ये भी बताया गया है कि जो सबमिशन है डोमिसाइल और रिजर्व कैटेगरी सर्टिफिकेट्स की, इसकी डेट जो है वो नोटिफाई की जाएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाय द बोर्ड। डेट एज शेल बी नोटिफाइड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाय द बोर्ड मींस जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी करवाई जाएगी, जिसे डीवी बोला जाता है, उस समय पे आपके ये जो सर्टिफिकेट्स हैं इनकी ज़रूरत है। देखो, बहुत सारे बच्चों का हमेशा से सवाल होता है कि फॉर्म भरने के समय हमें सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं। तो ऑब्वियसली ये 1.5 महीने के अंदर आपकी फॉर्म फिलिंग हो रही है। इतनी जल्दी पूरे JNK यूटी का जो डोमिसाइल है वो बनना तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए इन्होंने बोला है कि जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी आपके रिजल्ट आने के बाद, अ, तब आपके डोमिसाइल एंड रिजर्व्ड कैटेगरी सर्टिफिकेट्स की जरूरत पड़ेगी। बट टू बी ऑन द सेफर साइड, मैं आप सबको ये जरूर बोलूंगा कि आप डोमिसाइल के लिए अप्लाई कर दें। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, आप चाहे ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। बट नियर बाय जो भी आपका साइबर कैफे है, अगर आपके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर या मोबाइल से भी आप कर सकते हैं इसे। तो अप्लाई कर ले आप इसके लिए जितना जल्दी हो सके। हमारे पास हमारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो कंप्लीट होने चाहिए। आगे चलते हैं। डोमिसाइल के बारे में यहाँ बताया है कि द कैंडिडेट शुड बी ए डोमिसाइल ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वही चीज जो हर नोटिफिकेशन में हो रहा है अब। देखिए, पे स्केल की अगर बात की जाए तो लेवल 5 में ये वैकेंसीज आ चुकी है। 29,200 से 92,300 के बीच का जो ये पे ग्रेड बताया गया है, काफी अच्छा पे है इसमें भी। एज लिमिट जो है वो बताई गई है। देखिए, ओपन मेरिट में आपकी एज लिमिट 40 है। 40 साल तक आपकी अगर उम्र है या उससे कम है, तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। शेड्यूल कास्ट के लिए 43, ST के लिए 43, एंड आगे भी बताया गया है। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1/1/1980 से पहले नहीं होना चाहिए, और ना ही 1/1/2002 के बाद। ये दोनों डेट्स वैसे हमेशा इंक्लूसिव रहती है। क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड की बात की जाए तो पहले ही अकाउंट असिस्टेंट JKSSB के द्वारा 2-3 नोटिफिकेशन आउट कर दी गई थी, जहां बताया गया था कि ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए आपको। अगर आप ओपन मेरिट से हैं, इट मीन्स अगर आपने ग्रेजुएशन की है और अगर आपके 50% मार्क्स हैं मिनिमम, तो आप एलिजिबल हैं। और अगर रिजर्व कैटेगरी से हैं तो 45% मार्क्स आपको चाहिए। हाउएवर, ऐसा भी होता है कुछ बच्चों के मार्क्स ग्रेजुएशन में इतनी परसेंटेज नहीं रहती है, और पोस्ट ग्रेजुएशन जब वो करते हैं तब उनकी परसेंटेज इससे अच्छी होती है। तो इसलिए उन्होंने आगे भी बताया है कि हाउएवर कैंडिडेट्स हैविंग PG डिग्री विथ 50% मार्क्स और होल्डिंग PhD डिग्री और इक्वलेंट, अगर उनकी इतना परसेंट मार्क्स है PG में, तो भी वो एलिजिबल है। चाहे ग्रेजुएशन में उनके जो ऊपर बताई गई है एलिजिबिलिटी, अगर मैं उसमें फॉल नहीं भी करते हैं, अगर उनकी PG में इतनी परसेंटेज है, तो देन दोज
स्टूडेंट्स विल बी एलिजिबल। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। एप्लीकेशन फी की बात की जाए तो फी पेबल ₹350, 350 का फॉर्म है आपका। आप इसे 20 तारीख से शुरू हो रहे हैं, कभी भी भर सकते हैं, प्रोवाइडेड लास्ट डेट से पहले। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात की जाए तो एग्जामिनेशन आपको पता है ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, इंग्लिश सेक्शन में रहना है। नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 मार्क्स की हर एक गलत सवाल के लिए, गलत जवाब के लिए। और आगे चलते हैं, इन एडिशन टू रोल नंबर कार्ड स्लिप, दोस्तों जब आपका एग्जाम होगा आप रोल नंबर लेके जाएंगे अपने साथ या अपनी स्लिप लेके जाएंगे, ये मैंडेटरी होगा कि आप अपने साथ एटलीस्ट अपने 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स भी लेके जाएं। और अब इनमें से ये जो नीचे ऑप्शंस दिए हैं, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट या जो भी, इनमें से कोई आपके पास एक आईडी प्रूफ भी होना चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात की जाए तो वो कैंडिडेट्स जो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रिजल्ट आने के बाद, उनको ये जो डॉक्यूमेंट्स नीचे बताए गए हैं इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ आना है। जेके एसएसबी ने इस बार सब क्लैरिटी लाई है, वेरी गुड। चले आगे चलते हैं। बेसिकली इस बार जेके एसएसबी ने देखा जो बच्चों का सवाल होता है उसका जवाब उन्होंने पहले ही दे के रखा हुआ है। चलिए आगे आते हैं। गाइस नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात की जाए, मैं आपको ऊपर बताना भूल गया, ये सभी वैकेंसीज जो है ये डिस्ट्रिक्ट कैडर की हैं। तो भाई जो डिस्ट्रिक्ट कैडर की होती है, आप उन डिस्ट्रिक्ट्स में देखिए नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। अगर नेम ऑफ पोस्ट वो तो सभी सेम रहेगी, अकाउंट असिस्टेंट पंचायत, कुपवारा में 76 वैकेंसीज है, ओपन मेरिट में टोटल 153, बारामूला में 158, बांडीपोरा 74, मैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज बोल रहा हूँ, गांधरबल 66, श्रीनगर 7, बडगाम 124, 123, पुलवामा 86, शोपियां 55। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हैं आप जरूर इन्हें देखिएगा। कुलगाम 83, अनंतनाग 146, किश्तवाड़ 69, डोडा 103, रामबन 71, उधमपुर 103, रियासी 75, कठुआ 109, सांबा 56, जम्मू 124, राजौरी 128, पुंछ 100। भाई आप कोई भी ऐसा जरूर मत बोलिएगा कि मेरी डिस्ट्रिक्ट में कम है वैकेंसीज या मेरी डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा है वैकेंसीज। देखिए जितनी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ वैकेंसीज आउट हुई है। जिस डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी वहां ज्यादा, जहां कम रिक्वायरमेंट है वहां कम। बट फिर भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स बच्चों ऐसी हैं जो छोटी हैं, जहां नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम होते हैं, फिर भी वहां वैकेंसीज ज्यादा है। उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस नोटिफिकेशन के द्वारा, इस एग्जाम के द्वारा अपने फ्यूचर को सिक्योर करने की। जैसे मैं बताऊं, पुंछ छोटी सी डिस्ट्रिक्ट है, 100 वैकेंसीज हैं इसमें। राजौरी एज कम्पेयर टू अदर डिस्ट्रिक्ट्स बोल रहा हूँ, ठीक है, प्लीज मैं किसी को ऑफेंड नहीं कर रहा, ना ही कोई होइएगा। जैसे सांबा में बताऊं 56 वैकेंसीज हैं, बड़ी हैं क्योंकि सांबा भी बहुत बड़ी डिस्ट्रिक्ट नहीं है। तो चलिए आगे चलते हैं। भाई सिलेबस जो है एग्जैक्टली सिमिलर है जैसे पहले बताया गया था। जनरल नॉलेज 30 मार्क्स, मैथ्स स्टैटिस्टिक्स 10 मार्क्स, जनरल इकोनॉमिक्स 10 नंबर, कंप्यूटर एप्लीकेशंस 30 नंबर, अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग 30 नंबर, साइंस 10 नंबर, टोटल विल बी 120। तो देखिए एग्जैक्टली सिमिलर है, 2 घंटे का पेपर होगा और सिलेबस वो जो पहले बताया गया था वही सिलेबस है आपका, कोई नया नहीं आया। तो ये आपका 100 मार्क्स का रिटन टेस्ट होने वाला है। ऊपर भी 120 बताया था, जस्ट अ सेकंड गाइस। हाँ टोटल आपके 120 मार्क्स हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। अभी एक बार लास्ट में देख लेते हैं ये क्या है। गाइस इसके बारे में हम एक बार एक वीडियो में वो लेकर आऊंगा, वहां देखेंगे इसके बारे में ये क्या है। रिटन टेस्ट आपका 100 मार्क्स का है और आई थिंक 120 मार्क्स का है यहाँ जो बताया गया है। टोटल मार्क्स आपके 120 है गाइस। ये जो 100 मार्क्स है इसके बारे में मैं एक छोटी सी वीडियो लेकर जरूर आपको बताऊंगा कि क्या है। मैं चाहता हूँ ये नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप तक पहुंचे। थैंक यू।